जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद हो आज का दिन के लिए कि सारे लोग आज के दिन में उपस्थित हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम कि आज इस प्रेयर सभा में आप सभी का स्वागत है। और धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग आज जुड़े हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आइए आज का प्रेयर सभा को हम लोग प्रार्थना के साथ, है ना, हम लोग शुरू करेंगे और धन्यवाद देंगे कि आज का दिन में परमेश्वर ने हम सब लोगों को दिखाया है और ये समय दिया है ना, कि हम उसकी महिमा और आराधना कर पा रहे हैं, है ना। यस अखिलेश भाई, ज़रूर हम लोग कर देंगे, श्योर। थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सुंदर से पिता परमेश्वर इनके लिए। पिता परमेश्वर जो आपने पिता परमेश्वर पूरे दिन पर ये किया था। आज हम लोग पिता परमेश्वर घर से बाहर पिता परमेश्वर रास्ते में आने जाने हमारी सहायता मदद आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के मिशन के लिए धन्यवाद। और पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर कि आपने यीशु राजा हमें फिर से इस ग्रुप में पिता परमेश्वर हमें एक साथ इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। और हमें एक बार और पिता परमेश्वर आपकी आराधना और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा आज के दिन में पिता परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर, हम लोग जितने लोग उपस्थित है पिता परमेश्वर, हम लोग आपकी प्रेम धन और मन से पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारे गीतों से यीशु राजा आपकी आराधना और आपकी पिता परमेश्वर। जो वचन हमारे बीच में आता पिता परमेश्वर, उस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर हर एक वर्ड यीशु राजा आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। और आप उस वचन के थ्रू पिता परमेश्वर जिन लोगों से भी आप आए पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना करते हैं। और सभी लोग उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ यीशु राजा। जब तक इस सभा में उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा से कर रहने पाए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर ने वचन को समझने में आपसे सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, हर एक कार्यक्रम यीशु राजा आपकी उपस्थिति में पाइए। प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमेन 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 आमेन। थैंक यू सो मच संगम, प्रभु आशीष दे। और आप सभी को फिर से एक बार
वेलकम करते हैं हमारे इस प्रेयर हाउस में। और प्रभु आप सभी को आशीष दे, है ना, कि आज का ये दिन में हम लोग को एक बार और परमेश्वर की स्तुति महिमा करने का मौका मिला। इसके लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे, है ना। और मैं एक एक लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सारे लोग आए हैं अपने समय को निकाल कर। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, है ना। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। हम लोग कुछ गीतों गाएंगे और हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, है ना। तो हम सब लोग मिलकर गाएंगे, है ना। आप सब लोग को ये गीत आता है ना। आवाज़ उठाएंगे, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, है ना। ये गीत सुनाएंगे। आप सभी लोगों को ये गीत आता है ना। तो हम सब लोग मिलकर गाएंगे, है ना, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर अतुल फत का। दिल तेरा खजाना है, इन चाक बाग मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर अतुल फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की महिमा हो कि, है ना, हम लोग उस आवाज़ उठाकर, है ना, उसके नाम की स्तुति और महिमा कर पा रहे हैं। और आज का ये दिन हमें दिया है ना, कि हम लोग उस जीवित महान परमेश्वर की आराधना कर सके, जीवित महान परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर सके। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर, है ना, जिस नाम में है हम लोग को मुक्ति दिलाया है, जिस नाम में हमें शांति दिलाया है, वो नाम की हम लोग क्या करेंगे? आराधना करेंगे। वो नाम की हम लोग स्तुति करेंगे, वो नाम की हम लोग प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। वो नाम है ना, यीशु मसीह, है ना। हम सब लोग मिलकर गाएंगे, है ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, है ना, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
परमेश्वर की महिमा है ना कि जिस नाम में हमें मुक्ति दिलाते, जिस नाम में हमें शांति दिलाता है ना, वो नाम है यीशु मसीह है ना। कि आज का ये समय में और आज का ये दिन में है ना, उस नाम की हम लोग आराधना कर पा रहे हैं, उस नाम की हम लोग प्रशंसा कर पा रहे हैं ना। मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं है ना। गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन है ना। और जितने भी लोग आज है ना, मैं कहता हूँ है ना कि सब लोग है ना अपने मर्जी से नहीं है ना, अपने इच्छा के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठित हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हम लोग यहाँ पे है ना। और आज के दिन में हम जितने भी लोग यहाँ पे, हम सब लोग मिलकर है ना, हम लोग आराधना करेंगे, हम सब लोग मिलकर गाएंगे, हम लोग परमेश्वर की है ना, हम लोग धन्यवाद करेंगे है ना। और हम सब लोग मिलकर गाएंगे ना, यीशु उसका नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम। हालेलुया है ना। हम सब लोग मिलकर गाएंगे, चाहे तुमको दिल से है ना गाए ये गीत है ना, मिलके हम सब लोग मिलकर गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम। Yes, Jesus. Jesus. We thank you for your love. We thank you for your mercy. Thank you for the day, Lord, that you have made us. That you made a day to us, Lord Jesus. For today, we thank you, Lord Jesus. We thank you for the day, Lord, that you have given one more days in our life, Lord, to live with you. Lord, we praise your name. We lift your name high, Jesus. Lord, we thank you, Lord, and we thank you and we praise you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मानता हूँ। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे कि आज का दिन में है ना हम लोग उसकी आराधना कर पाए हैं, और आज का दिन में हम सारे लोगों को परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया है ना कि हम लोग उसकी महिमा और प्रशंसा करने पाए है ना। कि और जितने भी लोग आज आप लोग आए हैं है ना, मैं एक एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये दिन में हम सब लोग साथ में
मिलकर उसकी महिमा के लिए है ना, उसकी प्रशंसा करने के लिए आज हम यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, है ना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों को, है ना। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे कि आज का दिन में हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हो पाए हैं, है ना। तो आज हमारे बीच में हमारी सरिता आंटी है ना, जो आज हम लोग के बीच में है ना परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं, है ना। तो आगे का समय है ना हमारे प्यारी कविता आंटी को, है ना, जो हम लोग के बीच में हमेशा माइंड ब्लोइंग, है ना, परमेश्वर के वचन को लेकर आती है। और आज भी है ना हम लोग परमेश्वर से दुआ करते हैं ना कि आज का दिन में भी आंटी हम लोग को एक अच्छे वचन से इनकरेज करेगी। तो आगे का समय हमारी कविता आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह। छोटा सा प्रार्थना कर लेते सुशांत। सुशांत है हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आज का ये समय पिता परमेश्वर एक मधुर और मीठा समय दिया प्रभु, आपके वचन को सुनने का, मनन करने का प्रभु, आपके आराधना में बने रहने के लिए प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज पिता परमेश्वर कविता आंटी पिता परमेश्वर आज आपके बीच में वचन को शेयर करने जा रही प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सच अ ब्लेसिंग यू आर लॉर्ड, सच अ ब्लेसिंग सी इज फॉर अस लॉर्ड प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जैसे आशीषित के रूप में प्रभु आपने पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज के समय में प्रभु, अभी इस घड़ी में प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी आज वचन लेकर आई है, जो भी प्रिपेयर किया प्रभु, है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु, आपके वचनों के द्वारा, आपके बुद्धि के द्वारा प्रभु, आपके स्पिरिट के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, आज हमारे बीच में प्रभु एक अच्छा पिता परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया, जो भी उन्होंने तैयार किया प्रभु, मैं ये उनके ओर से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर ये आपकी ओर से होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें गाइड कर, आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को दे, आप उन्हें विजडम दे, आप उन्हें लीड कर, आप उन्हें गाइड कर प्रभु, अपने फायर को प्रभु उनका ऊपर उंडेल प्रभु, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके अंदर काम होने पाए प्रभु। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु ये वचन हमारे मुंह से नहीं, हमारे दिल से नहीं, हमारे मन से नहीं, हमारे दिमाग से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होने पाए प्रभु। आपका वचन में कहता है प्रभु, आपने जब पिता परमेश्वर अपने चेलों को प्रभु अलग अलग जगह में, अलग अलग पिता परमेश्वर दिशा में पिता परमेश्वर जब उन्हें भेज रहा था सेवकाई करने के लिए प्रभु, आपने कहा था प्रभु कि जिस समय तुम वहां पे जाओगे प्रभु, उस समय ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हें गाइड करेगा प्रभु। आज वो भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज हमारी कविता आंटी के द्वारा बोलने पाए प्रभु। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को, हमारे पूरे ग्रुप को, उनको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ प्रभु। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत प्रार्थना करने के लिए। आज मेरा टॉपिक है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों के बीच में एक महान आज्ञा को दिया है ना। प्रभु ने खुद भी वही काम किया, आज हम लोगों को भी वही काम सिखाने के लिए प्रभु ने हम लोगों के बीच में एक महान आज्ञा को दिया था, जो हम लोग महान आज्ञा के रूप में क्या किसको देखते हैं, मत्ती 28 का 18, 19 से और 20 है ना। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि पूरे बाइबल में कहीं भी किसी चीज के जिक्र नहीं है, लेकिन हमेशा चेला बनाने का जिक्र होता है। तो हम लोग अगर चेला बनने की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम लोग उसी के अनुसार सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि प्रभु के आज्ञा का पालन करें, तो हमारे अंदर सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम चेला बनने जा रहे हैं, तो हमारे चेला में कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना। तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि क्योंकि आज हम लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर एक का कोई ना कोई ड्रीम है। या तो कोई भजन अच्छा गाता है, या कोई लीडिंग बहुत अच्छा करता है, या कोई मैसेज बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभु हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने काम को उनके ऊपर सौंपते हैं ना। तो लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रभु ने लीडर बनने के लिए भी कहा है, चेला का गुण प्रभु ने कहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर में एक चेला का गुण होना चाहिए, है ना। तो आज हम देखेंगे कि हमें एक चेले में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर आप कोई कॉपी उपी लेके बैठे हैं, बाइबल लेके हैं, तो आप इसके पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं भी सीखी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बीच में शेयर कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, है ना। तो हम चेला बनने तो जा रहे, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि चेला होते कितने प्रकार के हैं। अगर किसी को भी नॉलेज है, देखिए ये बातचीत करने का प्लेटफॉर्म है। अगर आप बोलते रहिएगा, मैं भी बोलते रहूंगी, तो लगेगा कि हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं ना। आज तक हम लोगों ने बाइबल पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, पढ़ भी गए हैं, आगे भी पढ़ना भी है। तो हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हम चेला कितने प्रकार के होते हैं। अगर किसी को भी अगर पता है तो आप बता सकते हैं कि चेला कितने प्रकार के होते हैं।
किसी को पता है? कोई भी, जिसके भी जो मन में आता है बोल सकते हैं। अगर हम लोग चेला बनने जा रहे हैं तो हमें तो सीखना तो पड़ेगा ना कि चेला कितने प्रकार के होते हैं, है ना? कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी बोल सकता है। कोई भी सोचिए, अपने माइंड पे प्रेशर, भूमिका हम लोग निभाने जा रहे हैं। प्रभु का ये काम है। आज सबसे इम्पोर्टेंट आदेश है। आज्ञा प्रभु ने नहीं दिया है, आदेश दिया है कि जाओ। आज्ञा होता है कि आप इस चीज को कर लीजिए, वो आज्ञा होता है, लेकिन प्रभु ने कहा कि जाओ। यहाँ पे ये आदेश है और इस आदेश को हम लोग को मानना है। तो हमें सीखना होगा कि हम अगर जिस काम को करने जा रहे हैं तो वो काम को कैसे करना है, उसके अंदर हमारे कौन से गुण होने चाहिए, कैसे कितने प्रकार के होते हैं। किसी को पता नहीं है तो वो भी अपना रिप्लाई दे सकते हैं इमोजी के द्वारा। तो मैं आगे शेयर करूंगी कि चेला कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी, एनीबॉडी, कुछ भी जिसके मन में जो आता है। क्या बोले? जो परमेश्वर का वचन सुनाता है वो चेला एक हो गया। और चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ मैं टॉपिक बता रही हूँ कि चेला यहाँ पे बाइबिल के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला चेला में कौन सा गुण होता है कि वो बुद्धिमान होता है। पहला बुद्धिमान, अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो। पहला बुद्धिमान होता है। दूसरा क्या होता है? अल्प बुद्धि। दूसरा पॉइंट है अल्प बुद्धि, जिसको कम बुद्धि होता है। और तीसरा पॉइंट है निर्बुद्धि, जो कि बिल्कुल बुद्धि से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ बाइबिल के अनुसार चेला को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है एक बुद्धिमान है, जो सब कुछ जो जैसे सीखता है, लोगों को सिखाने का प्रयास करता है। एक अल्प बुद्धि है, जो आधा अधूरा सीखा, उसको लगता है कि सबसे बड़ा हम बुद्धिमान है। और तीसरा जो एकदम निर्बुद्धि, उसको कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ चेला को इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में मात्र 3.5 साल ही सेवकाई क्यों किया? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक चीज, हर एक लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि मैं इसे सीखी थी, इसलिए आप लोगों के बीच में ये बता रही हूँ। इसका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ सरिता को पता होगा और किसी को पता नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ थी। आप लोग बताइए कि पूरे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तो अपने जीवन काल में जैसे कि वो काम किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल ही क्यों सेवकाई किया? वो बहुत साल भी कर सकते थे। 3.5 साल उनके जीवन में सेवकाई का क्या अर्थ है? प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल ही क्यों सेवकाई किया? आप लोग बताइए। आज उसी चेले के टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम। हिंट दे दिया हम आपको। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग सारे लोग चेला ही बनने का तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी काम का बोझ को हम लोग लेके चलने की तैयारी कर रहे हैं, है ना? पता है तो कि कोई मैसेज लेने में बहुत अच्छा, ये भी प्रभु की काम है। ये सारी चीज किस रूप में आते हैं? कोई अगर भजन अच्छा गाता तो ये भी चेला ही का गुण है ना? कोई लीडिंग करता तो ये भी एक चेला का गुण है। कोई मैसेज भी लेता तो ये भी चेला का गुण है। चेला में मतलब एनीबॉडी हर गुण होना चाहिए। वो तो आपको काम के अनुसार, लेकिन वो सारे गुण किसमें ऐड होता है? चेला में ऐड होता है। तो हमसे आपसे एक क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह ने 33 साल तो अपने जीवन काल में पैदा होने, बड़ा होने में वो किया, लेकिन अपने सेवकाई में मात्र 3.5 साल ही क्यों दिए? वो और भी समय दे सकते थे, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल ही अपने सेवकाई में क्यों दिया? कोई और सिर्फ सुशांत के अलावा कोई और भी बोले? यहाँ अखिलेश जी हैं, प्रधान जी हैं, आशीष है, और एनीबॉडी संगम है, अच्छा और कोई है? सोनी करीमन भैया तो नहीं बता पाएंगे, और किसी को? आशीष बता। क्योंकि जो परमेश्वर अपने चेलों को सिखाए थे, वो भी उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए था। बहुत अच्छा बोले तुम। बिल्कुल, बहुत टू द पॉइंट है। यही देखिए,
ये सबसे मार्केबल पॉइंट है। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल ही सेवकाई क्यों किया? वो लोगों को बताए, वो जैसा जैसा खुद अपने जीवन में किए लोगों को बताए। लेकिन उनके जितने चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले थे, वो सब क्या थे? प्रभु यीशु मसीह पे आश्रित थे, है ना। वो कहीं भी जाते थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे, मतलब कि वो जब सेवकाई लाइन में थे, तो वो कहीं भी जाते थे तो उनको लगता था कि हम ये काम को क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे क्या, 10 मिनट? चलिए, ओके। तो वो क्या करते थे कि वो उनको लगता था कि उनको जब तक प्रभु यीशु मसीह थे, उनके चेले क्या थे, हर एक चीज उनसे पूछ पूछ के करते थे। जबकि हर एक चीज को प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर डेमो किया है ना। हर एक चीज को बनाना कैसे करना है, प्रार्थना भी करते थे, उपवास भी करते थे, हर एक चीज लोगों को, चेला का पैर भी धोए, मैंने हर एक चीज खुद करके लोगों को दिखाते थे। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले खुद करना, तुमको दिखाना, उसके बाद से खुद तुमसे करवाना। ये 3 पार्ट्स में उनका सेवकाई चलता था। पहले क्या करते थे? खुद करते थे, उसके बाद से करते हुए आपको दिखाते थे कि हम कैसे करते हैं, और तीसरा ऑप्शन में आपको करने के लिए बोलते थे, है ना। सेवकाई में थे, उनके 12 चेला क्या थे? उनके पीछे पीछे थे। वो जाते थे, हर एक काम को करते तो थे, लेकिन उनका विश्वास क्या था? पूरा नहीं था। वो लगता था हमसे ये नहीं होगा, यहाँ पे प्रभु रहते तो ये काम को क्या करते, कर लेते। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को सिखा के कहा कि जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम लोग क्या रहोगे? विकलांग रहोगे, आश्रित रहोगे, डिपेंड नहीं, तुम लोग मेरे पे डिपेंड रहोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने किया वैसा तुमको भी करना है। क्योंकि एक जगह कहीं पे है ना कि उनके पतरस और कोई गया था किसी का दुष्ट आत्मा निकालने, है ना। और मैं पद भूल गई हूँ, दुष्ट आत्मा को निकालने गया था, लेकिन वहां पे उनसे नहीं निकला था। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोले थे कि हे अल्प विश्वासियों, क्या तुम कब तक तुम इस तरह से हम पे डिपेंड रहोगे? तुमने क्या उपवास प्रार्थना करके तुम में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि तुम इस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो? प्रभु यीशु मसीह उसी दिन से ये बोले कि नहीं, अब हमको इन लोगों के बीच से हटना होगा। वो तो सब व्यवस्था के अनुसार सब कुछ तय था, उनको किस दिन जाना, क्या करना है। लेकिन प्रभु उतना ही साल में लोग अपने चेलों को क्या करते थे? गुण को देके। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर रहते, लोग पूछ पूछ के उनसे काम करते, खुद से नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल में अपने चेलों को सारा कार्यभार करके अब वो चले गए थे। चाहते तो बहुत लंबा समय तक काम कर सकते थे, लेकिन वो व्यवस्था के अनुसार उनको जैसी भविष्यवाणी थी वैसा करके वो गए, है ना। तो आज हम लोगों को भी किसी पे डिपेंड, जैसे पास्टर हम लोगों के चर्च में कोई भी सिखाता है, तो उसे ऐसा नहीं है कि अगर चर्च में अगर पास्टर भैया नहीं आए तो हम उस चीज का कार्यभार नहीं संभाल सकते। तो हम लोगों को क्या करना है? सीखना है ना। ऐसा नहीं कि आज वो किसी कारण बीमार है, चाहे कहीं चले गए तो चर्च बंद हो गया, नहीं। उस चीज को कार्यभार संभालने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, है ना। जैसे सुशांत कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है, आज कोई नहीं है मैसेज लेने वाला, बहुत बेचैन। उसको ये बोझ है कि हम इस चीज को शुरू किए हैं तो इसको कैसे पूरा करें। लेकिन और कोई जिम्मेवारी लेना, अगर एक एक व्यक्ति इसमें जो ऐड है अगर जिम्मेवारी लेता तो शायद उसको आज इतना बेचैन नहीं होना पड़ता। वो निश्चिंत रहता, वो कहीं भी अगर रहता, सबका टाइम पीरियड बांटा रहता, आपको ये। लेकिन कोई है जो अपने मतलब अधिकार से ये हो जाता है, मुकर जाता है या नहीं समय पे आ पाता, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है। तो यहाँ पे हर एक लोगों को जिम्मेवारी लेना है ना। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि चेले में कौन कौन से गुण होते हैं ना। मैंने 2 टॉपिक आप लोगों से पूछा, जिसका एक का सही आंसर आशीष दिया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे पहला हम लोग देखते हैं कि चेले में पहला गुण कौन सा होना चाहिए? पहला होना चाहिए विश्वास। सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? विश्वास। परमेश्वर को उसे क्या होना चाहिए? पूरा विश्वास होना चाहिए। इसको हम लोग वचन में देख सकते हैं, इब्रानियों 11:6। कोई भी बैठा है बाइबल पढ़ने में मेरी सहायता कीजिएगा, है ना। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है ना। यहाँ क्या है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम उसे चाहे कितना भी हम उसे याद कर ले, चढ़ाए कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हमको अपने परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को खुश करना क्या है? अनहोना है ना।
हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में, चाहे हम दुख के घड़ी में हो या सुख के घड़ी में हो या किसी भी परिस्थिति में, हमें अपने परमेश्वर पर से विश्वास को कम नहीं करना, क्योंकि जो अंत समय तक विश्वास में टिके रहेगा वही स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करेगा, प्रभु के आगमन को देख पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला गुण विश्वास में, ऐसा नहीं कि हम गए, हमें आज प्रभु ने ये चंगाई दे दिया तो हमें प्रभु पे विश्वास कर लिए, अगर हमको ये सफलता हमको मिल गया तो प्रभु पे विश्वास है। लेकिन अगर कोई चीज अगर मेरे जीवन में हम प्रार्थना भी करें लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो उसमें भी हमको क्या करना, धीरज रखना है। हो सकता है जिस चीज के लिए प्रार्थना करे वो हमारे लिए उचित ना हो, है ना। कोई जरूरी नहीं कि जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं वो हम अपने संसारिक जीवन की सोच से मांग करते हैं, लेकिन प्रभु हो सकता है उससे हमको बढ़ के मेरे जीवन में देने वाला। तो कभी कभी प्रार्थना को नहीं भी सुना जाता है ना, क्योंकि प्रभु तो जानते हैं ना कि हमारे बच्चे को क्या जरूरत है, लेकिन हम लोग कहते हैं मेरा प्रार्थना नहीं सुनो। वहां पे लोगों का क्या होता है, विश्वास क्या होता है, टूटने लगता है ना। तो वहां पे हमको विश्वास को टूटने नहीं देना बल्कि और मजबूत करना है, ये सोच के कि हो सकता है जो हम मांग रहे हैं प्रभु उससे बढ़ के मेरे जीवन में देने वाले। तो वहां हर एक परिस्थिति में हमको क्या करना है, विश्वास को मजबूत करना। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो आप में अटूट विश्वास होना चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारिता होना चाहिए, जैसे परमेश्वर के वचन और उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाला होना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आज्ञाकारिता, है ना। इसको हम लोग देखेंगे यूहन्ना 14:15 में। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तब मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम हम पे विश्वास नहीं करते हो, हमसे प्रेम नहीं रखते हो, तो तुमको मेरे आज्ञाओं को मानने का कोई मतलब नहीं, है ना। अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, अगर उन पे विश्वास नहीं करता, उनसे प्रेम नहीं करता है, तो आज्ञा कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा में हैं। प्रभु हम लोगों को कौन कौन सी आज्ञा दी है, बहुत सारी आज्ञा है ना। बहुत सारी आज्ञा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज्ञा क्या है, सबसे महान आज्ञा जो बाइबल में, जो हम हर एक की जुबान पे होना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में भी उस पद का उच्चारण किया था और लास्ट में भी मैं उस पद का उच्चारण करूंगी। प्रभु की महान आज्ञा है मत्ती 28 का 18 से 20 तक है। तो हैं उनकी आज्ञा पे चलते हैं तो हम क्या है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अन्यथा ये दिखावटी वाली बात हो जाएगी कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो क्या होगा, वो बेकार। चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, घर आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो आज्ञा दिया अगर हम उस पर नहीं चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका कोई माने नहीं। इससे आप प्रेम नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि कहा है ना कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हमको प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा है, विश्वास है, उनसे प्रेम है, तो हम उनकी सबसे पहले किस चीज को मानने का आज्ञा करेंगे, उनकी आज्ञा को मानने का कोशिश करेंगे। अगर कोई पिता से प्रेम करता है तो पिता भी कैसे खुश होता है, अगर हम पिता की आज्ञा को मानते हैं तो पिता खुश होकर बोलता है तुमको जो लेना है से ले लो। क्यों? क्योंकि पहले हम उनको प्रसन्न करते हैं, उनको खुश करते हैं, तभी तो वो हमको खुशी हो कि जो चाहो दिलाओ वो दिलाते। तो हमें आ जाता है माता पिता की आज्ञा मानो, अपने गुरु की आज्ञा मानो, अपने ईश्वर की आज्ञा मानो, है ना। तो आज्ञा मानना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके आप चेला हैं, अगर आपके अपने अगुए का आज्ञा नहीं मानते हैं, अपने पास्टर का आज्ञा नहीं मानते हैं, तो ये बेकार हो जाएगा, है ना। प्रेम के साथ अगर हम प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञा को जरूर मानेंगे, उनका आदर जरूर करेंगे, उनका सम्मान जरूर करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे की आज्ञा को मानना चाहिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, प्रेम। यहाँ पे प्रेम में देखते हैं, प्रेम में क्या है कि अपने पड़ोसी और अपने दुश्मनों से भी हमें क्या करना है, प्रेम करना है। यहाँ प्रभु ने कहा है ना कि अपने समान अपने पड़ोसी से भी क्या करो, तुम प्रेम करो। यहाँ इस वचन को हम देखते हैं लूका 6:27 में। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो,
जो तुमसे बैर करे उसका भी भला करो, और जो तुम्हारा अपमान करे उनको लिए भी प्रार्थना करो। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, ये चीज बहुत कम लोगों में हो पाता है, खास करके हम में तो अभी तक ये गुण नहीं आया है। हमें भी गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। ये चीज को हम लोगों को क्या करना है, अपने अंदर ये चीज को लाना है। तभी हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, उनके हम चेला के रूप में तैयार हो सकते हैं। मेरे अंदर से भी जितनी भी गुस्सा है ना, मैं गुस्सा के कारण ना, मैं बहुत जल्दी हमको गुस्सा आता है। तो यहाँ पे हमको गुस्सा को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो यहाँ क्या है, अपने समान अपने पड़ोसी से, मैं घर में तो गुस्सा करती हूँ, ये चीज है, लेकिन बाहर में मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ। लेकिन ये कमी है, अभी भी कमी है। बाहर में मैं लोगों से प्यार दिखा रही हूँ, घर में खुद से प्रेम नहीं कर। प्रभु ने कहा है ना कि घर से, जब तुम घर में प्रेम करते तो वो प्रेम किस काम का है ना, लेकिन बाहर के लोगों से प्रेम करो तब तो। जब अपने माता पिता भाई बहन से आप प्रेम करो उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वही प्रेम अगर आप बाहर करते हैं तो उसका ये होता है, मतलब होता है। तो हमें क्या करना है, लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है, हम घर में ही झगड़ा करते हैं, बाहर प्रेम से रहते हैं। तो मेरे अंदर ये जो कमी है उसको क्या करना है, हमको सुधारना है। हमको घर में भी प्रेम से रहना है और बाहर से भी प्रेम से रहना है, जो कि प्रभु ने हमें जो एक चेला में जो गुण होना चाहिए कि अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। यहाँ तक प्रभु ने कहा है कि सुनने वाले जो कहते हो सुन लो, अपने शत्रु से भी प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखता है उसका भी भला करो। उसके लिए पहले के जीवन में मैं ऐसा नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जब से प्रभु को मैं जानती हूँ, तब से मैं अपने शत्रु के लिए भी एकांत में प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मेरे द्वारा जो भी हमको सताता है, प्रभु आप उसका भला कीजिए, उसकी बुद्धि और मन को बदल दीजिए। तो ये प्रेम का भाव हमारे अंदर, सबके अंदर, जो चेला है, जो प्रभु के जो दास हैं, उनके अंदर ये प्रेम का भाव होना चाहिए। आप प्रेम के द्वारा ही हम हर एक लड़ाई को जीत सकते हैं। अपने भी सारे चीज को प्रेम से जीता था, कहीं भी उनको लड़ाई झगड़ा का जिक्र नहीं थी। इसलिए हमें भी सबसे ये तीसरा पॉइंट जो है, प्रेम, हमारे अंदर प्रेम हर एक सिचुएशन में होना चाहिए, चाहे कितना भी भारी से भारी संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, लेकिन अपने प्रेम को। 3, विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तो बहुत सारे काम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, है ना। जैसे 8-10 लोग जहाँ इकट्ठे हो गए, वहां पे दिखाएंगे कि हम सबसे बड़ा मसीही गुण है, हमें बहुत नम्रता है, दया है, प्रेम है, और उसको सेवा सत्कार भी कर देंगे, लेकिन पूछेंगे तो वो क्या हो, दिखावटी प्रेम हो गया। तो हमें वैसा प्रेम नहीं रखना, हमको एकदम निस्वार्थ प्रेम रखना है। जैसा प्रभु ने हम लोगों से प्रेम किया वैसा ही प्रेम हमको रखना है, किसी स्वार्थ से नहीं, किसी मतलब से नहीं। हम लोगों को निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम रखना है। और उसके बावजूद हमें अपने से ये नहीं कि हम बहुत जानते हैं, हमको बहुत नॉलेज है, मेरे से कोई अच्छा नहीं है, ये भावना भी अपने अंदर नहीं हो। ठीक है, आपके पास, आप उसको बताइए, लेकिन ये मत कहिए कि उसको कोई गुण नहीं, उसको कुछ आता नहीं है, ये वो ऐसे करके किसी को नीचा गिरा के खुद अपनी तारीफ को नहीं करना है ना। यहाँ पे प्रभु ने कहा भी ना कि विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से ये नहीं कि प्रभु ने आज्ञा दिया था कुछ पल के लिए हम आपको अच्छा से, नहीं, बिल्कुल नम्र और दीन होके एकदम लोगों को क्या करके। नहीं हो सकता है जो हम में गुण है वो जो उनमें गुण है वो हम में नहीं है, जो हम में गुण है उनमें नहीं है। हर एक इंसान में एक खासियत होता है जिसका कोई कॉपी नहीं कर सकता, ताकि वो भी तो गुणी है। किसी को नीचा नहीं दिखाने के लिए, किसी को झूठी, उसे ये नहीं करना है कि आपको कुछ नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे चर्च में लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चों में ये गुण है। ये ऐसा नहीं बोलना, हर एक बच्चा में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सारे बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि हर एक का गुण अलग अलग होता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उसको कुछ नहीं आता। नहीं, हमेशा दूसरे को अपने से अच्छा मानिए, तब देखिए वो आनंद कितना आता है। तब आप किसी की अच्छाई को गेन भी कर सकते, ले भी सकते। लेकिन जब आप खुद ही एटीट्यूड में रहेगा कि हम जो है मेरे जैसा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो आप अगले की अच्छाई को भी आप ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर तो अहंकार भरा हुआ है ना कि हम, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, हमसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। तो ये आपके अंदर जो अहंकार है, तो आप दूसरे की अच्छाई को नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नम्रता और दीनता के साथ अपने से लोगों को अच्छा समझना है, तभी आप किसी का आदर भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एटीट्यूड रहेगा
कि वो छोटा है, उसको कुछ नहीं आता, वो मेरे लेवल का नहीं, वो मेरे बराबर का नहीं है, तो आप उसकी आप आदर भाव भी नहीं कर सकते हैं, उसको आप अपने जैसा ये क्या होता है वैल्यू भी नहीं दे सकते हैं। तो हमको क्या करना है, पूरी नम्रता और दीनता के साथ उसको क्या करना, अपने से अच्छा समझना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा सबको समान दर्जा देना है। प्रभु ने जैसे सबको, प्रभु ने किसी को छोटा बड़ा का दर्जा नहीं दिया, सबको एक समान प्रेम किया, है ना। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए कुर्बानी की हुई, क्या वो किसी के नाम लेके कुर्बानी हुई कि मैं तुम्हारे पापों के लिए, चाहे इसके पापों के लिए, चाहे ऐसे करके, किसी के नहीं, एक समान में सबके लिए प्रभु ने सबके साथ एक समान प्रेम किया। उसी तरह हमको भी अपने जीवन में ये चीज सोचना चाहिए कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना है, सबको अपने से बढ़ के समझना है। ये चौथा पॉइंट था, है ना। अब हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पौध हुए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पौध होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना हाँ, यहाँ पे अगर आज हम लोग में सेवा का भाव है, अगर चाहते कि जैसा हम किए वैसे ही तुम भी करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बोले थे ना इस बात को, प्रभु यीशु मसीह लोगों को चेला बनाना चाहते थे। अगर वो चाहते तो पूरी उम्र उनके अपने पीछे पीछे लेके चलते, लोगों को चंगाई देते, लोगों को राज की सुसमाचार सुनाते, अपने पीछे पीछे 12 चेला के लेके चलते। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, हर एक को क्या किया, अपना अपना काम को बोझ को दिया। यहाँ भी क्या करना है कि हमें हर एक दूसरे को, जैसा प्रभु ने कहा कि यदि मैंने अपने प्रभु गुरु होकर अपने तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के क्या करना है, पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु ने, हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जैसा प्रभु यीशु मसीह कह के गए हैं वैसा ही हम लोगों से चाहत करते हैं कि हम लोग भी क्या करें, वैसा ही करें। तो हम कुछ भी पहले से नहीं किए, कि आज्ञाकारिता होना है। तो आज्ञा हम कैसे मानेंगे, जब हमारे माता पिता अगर गलत रास्ते पे चलेंगे तो हम तो गलत ही सीखेंगे। लेकिन हमारे पिता जो पवित्र परमेश्वर जो है, हमें हर एक चीज को सिखा के गए हैं। हम और आप सब जानते हैं कि हमारे पिता पवित्र पवित्र परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, तो हमें उनकी आज्ञा को मानना चाहिए, है ना। वहां प्रभु ने पहले खुद, वो जगत में आए थे तो चाहते तो अपना सेवा टहल खुद करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंत के समय में 12 चेला का पैर धो के उन्हें ये बता के गया कि जैसे मैंने तुम्हारी सेवा की है वैसे तुम मेरे बाद इन लोगों। तो हम लोगों का भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है ना, कि मेरे घर में जो भी अतिथि आते हैं, जो जिस तरह से जिसको बनता है, वो सेवा का भाव उसके अंदर होना चाहिए, एक दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कोई को भी छू के चंगा किया, लेकिन आज हम लोग तो कोई मैले कुचैले से आ जाता है तो हम उसको देख के नाक बहुत शुक्राने लगते। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के दरबार में हर एक व्यक्ति एक समान है। अगर उसके पास अगर कुछ घाव हो गया है, चाहे कुछ भी ऐसा हो गया है, हम उससे घिना नहीं। अगर एक बहुत अच्छे पास्टर लोग, अच्छे चेला लोग कोहियों के बीच में जाके, मतलब कि मुसहरी में जाके लोगों की सेवा करते हैं, कब कैसे सेवा कर लेंगे, जबकि आपके अंदर सेवा का भाव नहीं रहेगा, वैसा हृदय नहीं रहेगा, आप सेवा नहीं कर सकते। आज के डेट में तो लोग जाता है, अगर थोड़ा सा गंदे कर चलता है, मैं बेड पे बैठ गया, फर्श को गंदा कर दिया। अगर आप आज भी, अगर आपके जीवन में मसीही जीवन आने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में फर्श और बेड और सफाई दिखता है, आपके उसके चरित्र, उसके आगमन के आपको खुशी नहीं है कि वो प्रभु की उपस्थिति में आया है, लेकिन आप उसके गंदगी को, उसके कपड़े को, उसके हर एक चीज को आप जज कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो सेवा का भाव नहीं है। आप अगर जिस अवस्था में, जैसे भी अगर जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो आप उसके सेवा भाव की तरह से उसको ध्यान दीजिए। अगर ठीक है, अगर आपके पास उसके पास कपड़े नहीं, अगर आपकी आवश्यकता से अधिक कपड़े हैं, तो आप उसको दे। प्रभु ने कहा है ना कि अगर तुम्हारे पास दो कुर्ते हैं, एक अगर कोई छीन लेता तो उसको दे दो। तो सेवा भाव ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो मेरे लेवल का नहीं है तब उसको घर में नहीं घुसाएंगे, उसको बैठाएंगे नहीं, उससे हट के बैठेंगे, उसके सट के नहीं बैठेंगे। ऐसा भाव लेके आप प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा भाव लेके आप प्रभु के चेला के उत्तरदायित्व नहीं बन सकते। जब आपके अंदर घिन की भावना होगी, नफरत की भावना होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके अंदर सेवा भाव कब आएगा, जब आप लोगों से घृणा नहीं कीजिएगा, नफरत नहीं कीजिएगा,
लोगों से दूरी नहीं बनाइएगा, तब जाके आपको ये सोचना है कि ये प्रभु के दास है। प्रभु ने कहा ना कि जिस रूप में अगर आपके दरवाजे पे कोई भी आदमी आता है या चर्च में आता है, गंदे ही आता है, पहले उसको आने तो दीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने तो दीजिए। हम लोग पहले ही उसके साथ गंदा व्यवहार कर देते हैं कि वो गंदा है तो ऐसे आया है तो उसको मेंटेन नहीं है, तो वो नहीं। प्रभु कहते हैं वो आपकी उपस्थिति में आया है, प्रभु के दास में। पहले उसको, जो बैठा नहीं उसको हम लोग चाहते हैं कि वो दौड़ने लगे, पहले उसको बैठने समझाएंगे तभी जाके हमको, ये हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के अंदर में अगर ये भाव नहीं है तो वो अपने आप को चेला नहीं कर सकता, बेकार है। अगर उसके अंदर सेवा भाव नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो चेला के कैटेगरी में नहीं आता है। तो आज हमने आप लोगों को इस पॉइंट को इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम लोगों के बीच, अगर हम लोगों में ये कमी है तो आज से अभी से इस कमी को क्या करें, दूर करें, तभी हम प्रभु के चेला बनने के योग्य हैं। एक भी चीज से मिस होते हैं तो हम संपूर्ण चेला के कैटेगरी में क्या होते हैं, नहीं आते हैं। तो ये 5वां पॉइंट हमने बताया कि हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए। और 6ठा पॉइंट देखिए, 6ठा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चेला का 6ठा पॉइंट है त्याग। अपने स्वार्थ, समय, साधनों और इच्छाओं को क्या करना है, परमेश्वर के कार्य के लिए क्या करना, हमको त्यागना है। यहाँ लूका 14 के 33 में हम देखते हैं, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं है। क्या पढ़े आशीष? इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कौन सा पढ़े हो? अच्छा हाँ, लूका, एक सेकंड, मैं गलत निकाली थी, एक सेकंड। 14 का 33। हाँ, इस रीति से तुम में से जो कोई हो सकता है, ये मैं नहीं, प्रभु का वचन बोल रहा है। यहाँ पे हुआ कि जब तक आप अपने अंदर का स्वार्थ, समय, संसाधन और इच्छाओं को परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं त्यागते हैं तो आप चेला के लिस्ट में नहीं आ सकते। यहाँ पे संसाधन के मतलब क्या है? आज हम लोग किस चीज में परेशान हैं? संसारिक जीवन की उपलब्धि में परेशान है ना? लेकिन परमेश्वर ने यहाँ साफ लिखा है। तो अब यहाँ प्रभु ने अपने वचन में भी कहा है, मत्ती 4 के 19 में यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुझे क्या करूंगा, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, है ना? यहाँ पतरस को बोले थे। लेकिन वहां पे मेरे पीछे चले आने का मतलब क्या हुआ कि तुम सब कुछ अपना छोड़ के मेरे पीछे चले आओ। तो जिस काम के लिए मैंने तुझे नियुक्त किया, मैं उसमें तुमको क्या करूंगा, माहिर बनाऊंगा। तो यहाँ पे त्याग का अर्थ क्या है कि आज हम लोगों को जब भी अगर ऐसा अवसर मिलता है प्रभु की सेवकाई का या सुसमाचार सुनाने का, तो वहां पे अगर हम लोग उस काम को छोड़ के अगर हम अपने उस स्वार्थ को, अपने संसाधन को, अपनी इच्छाओं को बीच में लाके और उस परमेश्वर के काम से अगर हम अलग हो जाते हैं तो हम में चेला बनने का गुण नहीं है। क्योंकि हमने प्रभु के काम के लिए अपने संसारिक जीवन के जरूरतों को क्या किया, नहीं त्यागा है। उसको हम अपने आप से दूरी नहीं बनाए हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जहां भी कुछ सीखने का मौका आता है, कुछ समझने का मौका आता है, प्रभु के काम करने का मौका आता है, लेकिन हर एक लोग डिनाई कर जाता है कि मुझे समय नहीं है, मुझे ड्यूटी जाना है, तो मुझे काम करना है, तो मुझे ये दिक्कत है, तो मुझे वो दिक्कत है। एक्सक्यूज का लिस्ट तैयार हो जाता है। लेकिन प्रभु ने मत्ती 6 के 33 में कहा है कि पहले तुम राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएगी। प्रभु का ये वचन को लोग क्या करता है, भूल जाता है। पहले लोग क्या करता है, राज्य और धर्म की खोज नहीं, बल्कि संसारिक जीवन की जरूरतों की खोज में लोग परेशान हो जाता है। लेकिन प्रभु ने कहा है कि तुम ये चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु ने एक एक शब्द का वचन से लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते, ध्यान नहीं देते उनके वचन को, अपने दिए हृदय रूपी पटिया पे नहीं लिखते कि प्रभु आके हमसे कहना क्या चाहता है। हम आज भी यही सोचते हैं कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे क्या, हम नहीं वहां जाएंगे तो हम करेंगे क्या। आज अगर मैं 100% लिख के देती हूँ, जितने लोग अभी यहाँ पे हैं, अगर इसी जगह पे अगर 5,000 रुपए की बात हो
कि 5,000 रुपया मिलेगा इस मीटिंग में चलो। अब उसी जगह पे अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे प्रभु की सेवकाई के लिए हमको चलना है, यहाँ पे 10 लोगों को सुसमाचार सुनाता है, 100 में कहते हैं कि 95% लोग 5,000 में जाएगा, लेकिन प्रभु के कार्य में नहीं जाता है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट समझ अंत के समय में हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, राज्य से लड़ेंगे, देश देश में होगा, लेकिन आज भी हम लोग नहीं जगेंगे, नहीं सचेत होंगे, तो आज फिर दोबारा प्रभु हम लोगों का क्या करना है, माफ करने नहीं आएंगे। इस बार सिर्फ क्या करने आएंगे, न्याय करने आएंगे। तो ये डर, ये भय हमारे अंदर होना चाहिए कि जितना भी कीमती समय निकाल के हम प्रभु के काम को करें। आज भी हम लोगों की चाहत क्या होती है कि हम लोग पैसे को कमाने में समय बिताते हैं, कहाँ से क्या आए। आज भी हम लोग धन, संसारिक जीवन के धन ही इकट्ठा करने में परेशान है, लेकिन आज प्रभु के कार्य के लिए कोई एकजुट नहीं होता है, कोई एक साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई काम करने के लिए, प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हमें भी क्या करना है, अपने अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी हम जाके क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के चेला के रूप में हम खड़े हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर आज भी संसारिक जीवन की लोभ लालच है, तो हम प्रभु के चेला बनने के योग्य नहीं है। हमको करना है, जीवन में जीना है, तो काम तो करना है, लेकिन जब भी मैंने ये नहीं कहा कि काम छोड़ दीजिए, लेकिन जब भी अगर ऐसा अवसर मिलता है, आपको सेवकाई को ऐसा मौका मिलता है, तो सबसे पहली प्रधानता आप प्रभु के कार्य को दीजिए। सबसे वहां पे क्या करते हैं लोग, इतना बड़े बड़े अमेरिका के लोग, पास्टर लोग, उनकी गवाही जब सुनते हैं, बोलते हैं वो संडे को हर एक काम को बोलते हैं, चाहे मेरी नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन मैं संडे चर्च को मिस नहीं करता। तो वो लोग कैसे प्रभु के दास हैं, जो अपनी नौकरी तक को त्यागने के लिए प्रभु के कार्य के लिए तैयार होते हैं। हम लोग तो छोटा सा 1-2 हजार का नौकरी नहीं त्याग सकते प्रभु के काम के लिए। प्रभु ने कहा है तुम एक बार करके तो देखो, हो सकता है अगर हम प्रभु के लिए 1 कदम बढ़ाए, प्रभु मेरे लिए 10 कदम बढ़ा दे, लेकिन भरोसा विश्वास रहेगा तभी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों के मन में उपज ये क्या कि हम नहीं कमाएंगे, हमको घर चलाना है, हमको कमाना है, अगर हम नहीं ड्यूटी जाएंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रभु हर किसी का व्यवस्था इंतजाम करके रखते हैं। हमको जाने के बाद भी आज हमारे जीवन में हर एक पल कमी रहता है, लेकिन हम प्रभु के काम में जाते हैं, उस दिन हमको आनंद, शांति और खुशी मिलता है। कुछ नहीं मिलता फिर भी लगता है कि बहुत कुछ हमको जीवन में मिल गया। तो ये चीज होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए हम लोगों में, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रभु के चेला के रूप में खड़े हो सकते हैं, है ना। अब हम लोग 7वां पॉइंट को देखते हैं। कितना टाइम अभी है? टाइम। 7वां पॉइंट को देखते हैं, धीरज और सहनशील, है ना। कठिनाइयों में भी विश्वास और सेवा में बने रहना। याकूब 1:2 और 4। याकूब किसी को मिला तो पढ़िए। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। याकूब 1:2 और 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, और कितना आगे भी, हाँ पढ़ो। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। 4 पढ़ना। यहाँ पे धीरज की बात हो रही है ना। यहाँ पे देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि बहुत सारे प्रार्थना हम करते तो उसका उत्तर नहीं मिलता। यहाँ पे क्या लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ प्रभु ने क्या कहा है कि तुम विचलित मत हो, आनंद की बात समझो। अगर तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे संकट आ रहे हैं, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ प्रभु ने, मैं नहीं, वचन कह रहा है
उसको तुम आनंद की बात समझो। अब क्यों आनंद की बात समझो? यह जान के कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ पे हो सकता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। परमेश्वर अपने चेलों को परख रहे हैं कि मैंने इस पे नाना प्रकार की मुसीबत को डाला, फिर भी इसका क्या है, विश्वास क्या है, वो विश्वास क्या है, अटल है। वो किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं रहा है। उसका क्या है, परखे जाने से उसका क्या होता है, उसके धीरज को उत्पन्न होता है। अगर हम नाना प्रकार के संकट में, कलेश में पड़ रहे हैं, फिर भी हम प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की महिमा से वंचित नहीं है, आज भी मेरा भरोसा विश्वास उन पे है, तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से क्या होता है, धीरज होता है। अगर तुम्हारा विश्वास उस परिस्थिति में भी दृढ़ और अटल है, तो समझो कि तुम धीरज में परखे जाने से धीरज तुम्हारे अंदर क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तुम उस चीज को अच्छी तरह से फेस कर सकते हो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा संकट आता है, इच्छाएं नहीं पूरी होती है, तो हम लोग को मेरे मुख से हमेशा, बहुत सारे लोगों के मुख से, मेरे भी मुख से हमेशा सुनते हैं, प्रभु पता नहीं क्यों इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं सुने, प्रभु की क्या इच्छा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहे कि अगर तुम नाना प्रकार की मुसीबतों में पड़ो, तो तुम इसको क्या करो, आनंद की बात समझो। परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ प्रभु ने, अब ये बताइए कि अगर किसी को कष्ट और संकट और मुसीबत आए, तो उसको प्रभु क्या कहते हैं कि आनंद की बात समझो। क्या इतना हम लोगों में विश्वास है कि प्रभु अगर आज हमें दुख दे रहे हैं, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुने, तो हो सकता है प्रभु आगे चल के हमारे हर एक दुख को आनंद में बदल दें। तो हमें इस अवस्था में भी अपने धीरज को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। तभी हम क्या होंगे, परखे जाएंगे, है ना। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कड़ी ना रहे। यहाँ प्रभु कहते हैं कि धीरज को और भी पूरा काम करने दो। अगर तुम किसी भी पर वहां धीरज को तुम और मजबूत करो, ताकि किसी भी प्रकार से तुम विचलित ना हो, प्रभु से तुम्हारी दूरी ना हो। जितना भी तुमको कष्ट है उसमें तुम और चट्टान की तरह खड़े रहो, दृढ़ रहो। तभी तुम वो सिद्ध चेला, जो एक होता है ना कि आग में तपाया हुआ सोना कितना लाइट देता है ना। तो हमें कैसा बनना, आग में तपाया हुआ सोना की तरह बनना, जो आग से निकल के एक चमकता हुआ सोना की तरह हम लोगों को निखार के आना है। तो प्रभु यहाँ इस वचन से यही कहना चाहते हैं कि तुम हर एक परिस्थिति में अपने आप को धीरज के साथ खड़ा रखो, विश्वास के साथ खड़ा रखो, ताकि तुम तपे तपाए सोना की तरह निखर के सामने आओ। तभी वो एक चेला में ये गुण होना चाहिए कि हर एक परिस्थिति में, जैसे अभी बजिंदर जी पे जो आफत है, क्या उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कभी भी कहा कि प्रभु आपने मुझे ये दुख क्यों दिया? उन्होंने क्या बोला, हो सकता है मेरे द्वारा उस कैदियों लोगों को सुसमाचार सुनाने का प्रभु ने मौका दिया। ये हुआ धीरज, ये हुआ एक सिद्ध चेला का गुण। अगर वो चाहते तो इस चीज को कह सकते थे कि प्रभु आपने मुझे किस सजा का दंड दिया, मैंने कौन सी ऐसी गलती की। लेकिन वहां पे उनका किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट ये नहीं आया कि प्रभु आपने मुझे सजा क्यों दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु ने इस काम के लिए मुझे चुना है। वो उस संकट में भी, जो जिसको उम्र कैद की सजा हो गई, वो आज भी आनंद की बात कर रहा है कि आज प्रभु ने मेरे द्वारा इन कैदियों को सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया है। तो ये हुआ एक चेला का गुण, जिसमें अटूट विश्वास है कि हर एक तरीके से प्रभु हमको क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है ना। क्योंकि उनका भरोसा है कि हम अगर कुछ चिंता करके भी एक खड़ी ना घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं। उनको विश्वास है अपने परमेश्वर पे कि वो हमको यहाँ लाया है, तो वो मेरी सारी व्यवस्था को वो पूरा करेगा। तो हम एक चेला में एक ऐसा गुण होना चाहिए जो हर एक परिस्थिति में अपने आप को चट्टान की तरह खड़ा किया गया है ना। अब हम 7वां पॉइंट को देखेंगे, नहीं अब हम देखेंगे 8वां पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 हो गया, अच्छा एक पॉइंट देखे बस, इसी को पॉइंट दो। ये हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। नियमित रूप से हमें क्या करना है, प्रार्थना में बने रहना। यहाँ पे क्या लिखना है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 पढ़िए कोई भी एक भी। मैसेज का पॉइंट तो बहुत था लेकिन समय नहीं है। कितना बोलूं? पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है ना। तो आज हम लोगों को क्या जरूरत है कि हमें हमेशा किसी भी परिस्थिति में प्रभु को हर एक काम के लिए, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, क्योंकि हर एक बुराई के पीछे एक अच्छाई छिपा हुआ रहता है ना। तो हम तो नहीं जानते, हम तो उस बुराई को फेस करते हैं ना जो मेरे सामने आता है। तो हम तो ये सोच लेते हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हर एक बुराई के पीछे जैसे एक अंधकार के पीछे उजाला होती है ना, उसी तरह हर एक बुराई के पीछे एक अच्छाई होती है। तो हमें हर एक परिस्थिति में क्या करना है, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है ना। हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहना और हर बात में क्या करना है, धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर की हमारी यही इच्छा है कि चाहे मेरा बच्चा किसी भी परिस्थिति में रहे, मेरा दास और दासी किसी भी परिस्थिति में रहे, वो निरंतर हम मेरा ध्यान करते रहे, हमको धन्यवाद रूपी भेंट करते रहे। क्योंकि प्रभु को तो किसी चीज की इच्छा तो है नहीं कि हमें प्रभु हम मेरा दास दासी लोग ये दे वो दे, सिर्फ धन्यवाद के भूखे है ना। तो हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और हमें हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने मेरे जीवन में अच्छा किया है तो हम धन्यवाद दे रहे हैं। अगर आपके साथ बुरा भी होता है तो बोले प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे इस ठोकर से हमें कुछ सीखने का अवसर दिया है। प्रभु अगर ये संकट भी है तो प्रभु आपकी इच्छा से ये टल जाएगा, है ना। आप इसे टाल दीजिएगा, मुझे विश्वास है। तो हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और उनकी इच्छाओं को क्या करना है। तभी हम मसीह यीशु की परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारा दास, हमारा बेटा और बेटी एक ठोस तपा तपाया चेला के रूप में खड़ा हो, ताकि उसे कोई भी चट्टान हिला ना सके। तो हमें वैसे चेले बन के तैयार होना है जो प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए निरंतर आगे आने पाए, उसे कोई भी विघ्न बाधा, कोई भी कष्ट उसे रोक ना सके। जिस तरह से आयूब ने अंत समय तक प्रभु को धन्यवाद देने से नहीं चुका, उनका हर एक चीज बर्बाद हो गया था। तो हमारा विश्वास और भरोसा किसके तरह होना चाहिए, आयूब की तरह होना चाहिए, जिसका शैतान भी थक गया, शैतान भी बोला परीक्षा लेके थक गया, प्रभु ने उसे एक ही बात बोला था, उसकी प्राण को छोड़ के बाकी जो करना सो कर लो। उसके हर एक जीवन के हर एक चीज खत्म हो गई थी, सिर्फ उसका प्राण बचा था, वो भी बहुत दर्दनाक पीड़ा में बचा हुआ था, फिर भी वो प्रभु को धन्यवाद देता था। तो हम लोगों को वैसा अटूट विश्वास, वैसा अटूट भरोसा, वैसा हर एक भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के चेला कहलाने के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि आज हम लोगों को सीखने पाए प्रभु के वचन से कि एक चेला में कैसा गुण होना चाहिए। 2-3 पॉइंट बच गए, लेकिन मैं टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने 10 मिनट ही एक्स्ट्रा मांगा था, इसलिए कोई बात नहीं। तो हमें आज सीखने को बहुत अच्छा मौका मिला कि प्रभु हमें चेला में कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना। तो आज हम लोगों ने 9-10 पॉइंट को देखे। तो चलिए, आप लोग ने बहुत धैर्यता पूर्वक मेरे वचन को, प्रभु के द्वारा आए हुए वचन को सुना, और हम विश्वास करते हैं कि हर एक लोग अपने जीवन में चेला के रूप में इस वचन को अपने अंदर आप लोगों को ग्रहण किए होंगे, ताकि एक मजबूत चेला के रूप में प्रभु के सामने हम लोग उभर के सामने आने पे, है ना। हम लोगों का जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेला का जिक्र किया, उसी तरह हम लोग भी चेला के लिस्ट में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के पुस्तक में हम लोगों के भी नाम लिखे हों, यही प्रार्थना है ना। चलिए आज प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता की संध्या के समय में प्रभु आपने प्रभु मुझे इस्तेमाल किया पिता, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया पिता कि मैं वचन से प्रभु आज बात करने पाई पिता। ये सब कुछ प्रभु आपकी अनुग्रह आशीष से हुआ पिता। मेरे में कोई खूबी नहीं थी पिता, कोई लियाकत नहीं पिता कि मैं आपके वचन को एक्सप्लेन कर पाती, लेकिन पवित्र आत्मा आपने मुझे गाइडलाइन किया पिता, मुझे सहायता किया पिता। मैं आपकी वचन को प्रभु इन लोगों के बीच में प्रभु बताने पाए पिता, इसके लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले भाई बहन को लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने भी प्रभु धैर्यता के साथ प्रभु प्रेम के साथ प्रभु आपके वचन को सुना, उसे ग्रहण किया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जो भी प्रभु एक चेला का गुण बताया जा रहा था पिता, वो सारे गुण प्रभु हम लोगों में प्रभु होने पाए पिता, ताकि प्रभु हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में प्रभु उनके समक्ष खड़े होने पाए पिता, उनके पवित्र सिंहासन के नजदीक आने पाए पिता। तो ताकि प्रभु वो अपने जीवन के पुस्तक में प्रभु जिस तरह से अपने 12 चेला का जिक्र किया पिता, उनके लिस्ट में प्रभु हम लोगों का भी नाम होने पाए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम लोगों के भी नाम को प्रभु आप लिखे पिता, ताकि प्रभु हम आपके योग्य, आपके इच्छा के अनुसार प्रभु काम करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता
हम लोगों के प्रभु हर एक चेले के गुण को प्रभु अंदर अंदर समाहित होने के लिए प्रभु सहायता और मदद कीजिए पिता, ताकि हम अंत के समय तक प्रभु पूरे विश्वास के साथ, धैर्यता के साथ, प्रेम के साथ, त्याग के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति के में, आपके दूसरे आगमन तक प्रभु एक आपकी प्रतीक्षा में प्रभु निरंतर प्रभु खड़ा रहे पिता, आपके प्रार्थना में निरंतर बने रहे पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं पिता कि आप हम सबों को प्रभु, जितने लोग प्रभु आज आपके मैसेज को सुने हैं पिता, वचन को सुने हैं पिता, हर एक लोग प्रभु चेला बनने के लिए तैयार है पिता। पवित्र आत्मा जी एक एक जन को प्रभु टच जन प्रभु आपके चेला के रूप में प्रभु आपके सामने खड़े होने पाए पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। स्वर्ग राज में प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद देते पिता। सारी यात्रा में प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।